आइए दोस्तों जानते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर क्या रहा है। मई 2026 की हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 78वां स्थान रहा और पहले नंबर पर रहा सिंगापुर। भारत ओमान से गुजरात तक समुद्र के रास्ते करीब 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने जा रहा है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा और इस योजना को पूरा करने में करीब 5 से 7 साल का समय लगेगा। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होने जा रहा है। चर्चित भोजशाला कमल मोला परिसर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भारत के पहले स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण पुर्तगाल में हो रहा है। क्रिकेटर सारा टेलर को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच बनाया गया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक सीटीबीसी बना है। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में छोड़ा गया है। भारत ने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के लिए 15,803 करोड़ रुपए की एएमसीए परियोजना को लॉन्च कर दिया है। भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े हैग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को मानने से इंकार कर दिया है। रथिंद्र बोस को 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पीकर निर्विरोध चुना गया है। स्वीडन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दे दी है। भारत को नीदरलैंड से 11वीं सदी के दुर्लभ चोल तामपत्र वापस मिले हैं। डब्ल्यूएचओ ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारत हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका है। महाराष्ट्र ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत गढ़चिरौली जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर में भाग लेने भारत आएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान संशोधित, जो पहले 6.6 था, अब उसको 6.4 कर दिया है। झारखंड सरकार पलामू टाइगर रिजर्व में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसरो ने पहले शुक्रयान मिशन के लिए स्वीडन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीतने वाले उपन्यास ताइवान ट्रैवलो के मूल लेखक सांग सुआंग जी हैं। गूगल और ब्लैकस्टोन ने एनवीडिया के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए $5 बिलियन का एआई क्लाउड वेंचर लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इटली के रोम में FAO मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवारों को यूनेस्को के सर्वेक्षण में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार का दर्जा दिया गया, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। भारत ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय सहयोग समझौते की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की जैविक कीवी का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए 167 करोड़ रुपए का अरुणाचल प्रदेश कीवी मिशन लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दोस्तों, अगर आपको पूरे वीक की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो अवश्य कीजिए।